बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें हमने जाना था किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट क्यू बराबर होता था न्यूमेरिकल वैल्यू की फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट क्यू इज इक्वल टू एन यू। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट कि यूनिट में क्या खासियत होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिट में होना चाहिए वो है यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड एंड कन्वीनियंट इन साइज। यूनिट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे मीटर जो लेंथ है वो वेल डिफाइंड है, फुट जो लेंथ है वो एक वेल डिफाइंड लेंथ है, वो चेंज नहीं हो सकती। मीटर जो लेंथ है एक सर्टेन लेंथ है, उसकी बकायदा एक डेफिनेशन है। फुट की भी अपनी एक डेफिनेशन है, वो कभी चेंज नहीं होगी। और जो यूनिट है वो कन्वीनियंट साइज की, ना तो बहुत छोटी होना चाहिए ना बहुत बड़ी होना चाहिए। मैं इसको फिर से जरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। जैसे कुछ यूनिट होती हैं जिनका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो वेल डिफाइंड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहें कि मेरे मित्र का घर मेरे घर से 50 कदम की दूरी पर है, 50 स्टेप्स अवे फ्रॉम माई होम, फ्रॉम माई हाउस। तो ये 50 स्टेप्स का जो डिस्टेंस है, 50 स्टेप्स, यहां स्टेप को यूज कर रहे हैं एज ए यूनिट। ये वेल डिफाइंड यूनिट नहीं है, बिकॉज स्टेप्स किसी के छोटे हो सकते हैं, किसी के बड़े हो सकते हैं। तो स्टेप को हम साइंस में यूनिट की तरह यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और भी यूनिट होती है, जैसे कि एक बीता, बहुत से लोग यूज करते हैं, 42 या एक बीता, है ना। ये लेंथ कहलाती है यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी का बीता छोटा हो सकता है, किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। अंगुल, जैसे कुछ बोलते हैं 8-8 अंगुल के फासले पर कोई चीज रखनी है। अब 8 अंगुल, अब किसी की उंगलियां मोटी किसी की उंगलियां पतली हो सकती हैं, इसलिए अंगुल को भी हम यूनिट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बालस्त हुआ या अंगुल हुआ या कदम हुए, स्टेप्स हुए, ये वेल डिफाइंड यूनिट नहीं होंगी लेंथ, इनको हम साइंस में यूज नहीं कर सकते। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो वेल डिफाइंड होगी और कन्वीनियंट साइज होगी। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे तो जो यूनिट यूज करेंगे दैट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो उसके लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? किलोमीटर। दैट विल बी एन एप्रोप्रिएट यूनिट। उसको हम सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में नहीं मेजर करेंगे। और अगर हमें बैक्टीरिया का साइज बताना है तो उसके लिए माइक्रोन या माइक्रोमीटर विल बी द सूटेबल यूनिट। इस तरीके से जो भी हम यूनिट यूज कर रहे हैं दैट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिट में होना चाहिए, यूनिट शुड हैव इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, यानी कि हर कंट्री के लोग उस यूनिट के बारे में जानते हो, ऐसा होना चाहिए यूनिट। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको जो कि इंटरनेशनल यूनिट नहीं होती हैं। मास की यूनिट जैसे किलोग्राम है वो इंटरनेशनल यूनिट है, लेंथ की यूनिट मीटर है वो इंटरनेशनल यूनिट है, टाइम की यूनिट सेकंड, मिनट, आवर, ये सब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट है। हर कंट्रीज के लोग इनसे फैमिलियर है, एक्सेप्ट किए जाते हैं हर कंट्रीज में। लेकिन कुछ यूनिट ऐसी होंगी जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उनका नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मास की यूनिट एक हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो पूछेंगे आलू क्या रेट है भाई, तो वो बोलता है 50 रुपीज पसेरी। अब ये पसेरी जो है, पसेरी मतलब 5 शेर। शेर पहले कभी पुराने टाइम में इंडिया में मास की यूनिट होती थी, लेकिन अब वो यूज में नहीं किया, क्योंकि शेर जो है उसका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है। आप अमेरिका जाकर के नहीं बोल सकते कि मुझे 5 पसेरी या 2 पसेरी आलू चाहिए। ठीक है। तो ऐसी यूनिट जो है वो साइंस में यूज नहीं कर सकते, इनका इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम एंड प्लेस। टाइम और प्लेस के साथ में यूनिट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीटर आज से 50 साल पहले कुछ और था, उसका मैग्नीट्यूड आज कुछ और है और 50 साल बाद कुछ और होगा, ऐसा नहीं। 50 साल
पहले भी जो मीटर की लेंथ थी, जो डेफिनेट मैग्नीट्यूड थी, वो जो थी 50 साल पहले, वही आज भी है और वही 50 साल बाद भी रहेगी। और प्लेस के साथ भी यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में किलोग्राम या मीटर कुछ और है और पाकिस्तान में 1 किलोग्राम या 1 मीटर कुछ और होता हो। There should be no effect of temperature, pressure and humidity on the magnitude of the unit. जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं अगर उनमें चेंज आता है तो उसका आपकी यूनिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ने पर आपकी यूनिट चेंज हो जाए, प्रेशर या ह्यूमिडिटी कम या ज्यादा होने पर यूनिट में चेंज आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि अगर एक बार कोई मीटर है आपका, वो अगर मान लो किसी तरीके से टूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसको रिप्रोड्यूस किया सके, ऐसा होना चाहिए। किलोग्राम है, कोई भी चीज है, जो भी यूनिट है, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। अब हम जानेंगे जिन फिजिकल क्वांटिटीज के मेजर करने के लिए हम ये यूनिट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, वो कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 2 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम इन क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या है ये क्वांटिटीज। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। Fundamental quantities are those quantities which are completely independent of each other. Means the quantities which cannot be expressed in terms of each other are called fundamental quantities. ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे से completely independent होती हैं, जिनको एक दूसरे के टर्म्स में हम रिलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज which are completely independent of each other are called fundamental quantities. And these are कुल मिला के 7 fundamental quantities हैं। There are 7 fundamental quantities, and these fundamental quantities are: number 1 length, number 2 mass, number 3 time, number 4